वो कौन सी अदाकारा थी जिसे धर्मेंद्र ने कहा कि अगर ये फिल्म में होंगी तो मैं काम नहीं करूंगा, और उसी एक्ट्रेस के साथ एक सुपर डुपर स्टार ने कहा अगर ये फिल्म में नहीं होगी तो मैं काम नहीं करूंगा। जब पुरानी कैसेट के इस एपिसोड में मैं किस्सा उन दिनों का आपको सुनाऊंगी जिन दिनों मुमताज को बी ग्रेड के एक्ट्रेस माना जाता था। जी हम बात करें मुमताज की। मुमताज सभी जानते हैं कि बला की खूबसूरत थी। जब वो पर्दे पर आती थी तो उनके एक्सप्रेशन से, उनके डांसिंग मूवमेंट से लोग वाहवाही करते थे, तालियां बजाते थे। पर उसके बावजूद वो बी ग्रेड की स्टार मानी जाती थी क्योंकि उन्हें कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं मिली थी। और बी ग्रेड इसलिए क्योंकि वो पहले एक्शन मूवीज में काम कर चुके हैं, और उन दिनों एक्शन मूवीज को ही बी ग्रेड का नाम दिया जाता था क्योंकि वो दारा सिंह के साथ कई एक्शन मूवी में नजर आ चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें वो खिताब नहीं मिला था कि वो ए ग्रेड के एक्ट्रेस बन चुकी हैं। तो उन दिनों मुमताज को कई फिल्में ऑफर हुई थी जो धर्मेंद्र के साथ थी। तो धर्मेंद्र चूंकि बहुत बड़े स्टार थे, हैंडसम हम थे, आज भी हैं हैंडसम, तो उन्होंने मना कर दिया था ये कह के कि मुमताज है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। ऐसे में कई और एक्टर्स थे जिन्होंने मना किया था मुमताज के साथ काम करने के लिए। पर एक ऐसे एक्टर जो इन सबके ऊपर माने जाते थे उन दिनों, उनका क्रेज ऐसा था, अगर मैं अभी उनकी क्रेज के किस्से सुनाऊंगी तो तुरंत गैस कर लेंगे। उनका क्रेज ऐसा था कि कई लड़कियां उनके नाम से मंगलसूत्र पहना करती थी। जब उनकी गाड़ी कहीं से गुजरती थी तो वहां की धूल से वो अपनी मांग भरती थी, और कई लड़कियां तो उनकी कार पर किस देकर उन्हें अपना नजराना दिया करती थी। तो ये फैंस फॉलोइंग थी राजेश खन्ना की। जी हाँ, राजेश खन्ना वो एक्टर थे जब मुमताज को हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा था तो मुमताज को वो अपने लिए लकी मानते थे। जी हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, एक बार नहीं कई बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा कि मुमताज मेरे लिए इतनी लकी है कि मैं जिस फिल्म में उसके साथ काम करता हूँ फिल्म सुपरहिट हो जाती है। और ये सच है, उन्होंने जितनी मुमताज के साथ फिल्में की मोस्टली सभी सुपर डुपर हिट रही है, जिसके गाने आज भी सभी सुनते हैं, चाहे जय जय शिव शंकर हो, बिंदिया चमकेगी, गोरी तेरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये सारे गाने आज भी लोगों को याद है, अच्छे से गुनगुनाते हैं। तो राजेश खन्ना का जो ये लकी और अनलकी वाला जो मामला था वो इतना ज्यादा हाइप हो गया था, इतना ज्यादा उसके रिएक्शंस आने लगे थे कि उससे इफेक्ट होने लगा था मुमताज को। जी हाँ, राजेश खन्ना ने जब उन्हें लकी कहा, उनकी वजह से मुमताज को कई फिल्में मिली। तो मुमताज के लिए मतलब राजेश खन्ना एक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल थे, वो बहुत इज्जत करती थी, उनका मान सम्मान, और वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। मतलब राजेश खन्ना के बहुत कम दोस्त थे जिनमें से एक मुमताज थी, और मुमताज इसके लिए कई बार अप्रिशिएट करती थी खुद, और कहती थी कई बार कि मुझे इस पे गर्व है। पर वही मुमताज परेशान होने लगी थी राजेश खन्ना की इस बिहेवियर से कि वो उनको लकी तो मानते थे पर साथ ही कई पर्सनल चीजों में मुमताज को इससे तकलीफ होने लगी थी। बल्कि राजेश खन्ना के लाइफ में भी कुछ परेशानियां आने लगी थी। जैसे डिम्पल कपाड़िया जब उनकी मुमताज के और राजेश खन्ना की बॉन्डिंग देखती थी और वो कहती थी, वो बार बार राजेश खन्ना के उस कमेंट को सुनती थी कि अरे लकी है मुमताज, मेरे लिए लकी है। तो एक बार डिम्पल ने कई बार राजेश खन्ना से कहा कि अगर इतनी ही वो तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी ही अच्छी तुम्हारे लकी है, तो उससे क्यों नहीं शादी कर लेते, मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी। तो राजेश खन्ना कई बार रिएक्ट कर जाते थे, कई बार अवॉइड कर जाते थे। तो एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि मुमताज ने सोचा कि अब मुझे भी घर बसा लेना चाहिए, और मुमताज ने फिर शादी करने का इरादा बना लिया। और ये बात राजेश खन्ना को पता चली। राजेश खन्ना के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई, वो तुरंत मुमताज के पास पहुंचे और बोले कि तुम क्या कर रही हो, शादी कर रही हो यार, शादी नहीं कर सकती तुम। मुमताज ने कहा अरे मैं क्यों नहीं शादी कर सकती, तुमने शादी कर ली, मुझे भी शादी करने का हक है, मुझे शादी करनी है, मैं घर बसाना चाहती हूँ, सेटल होना चाहती हूँ। तो राजेश खन्ना ने कहा नहीं यार, बहुत तरीके से कन्विंस किया, चलिए यार तुम शादी कर लोगी तो शादी के बाद तो करियर खत्म हो जाता है हीरोइनों का, तुम्हारा क्या होगा, तुम तो करियर के पीक पे हो, तुम्हें आज। उन दिनों मुमताज सबसे ज्यादा फीस लिया करती थी। उन्हें सिर्फ अगर वो गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी आती थी तो उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलते थे, और उन दिनों 2.5 लाख मतलब आज के बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर बहुत ज्यादा पैसे लेती थी। तो उन्होंने समझाया कि तुम पीक पर हो, अगर तुमने शादी करनी तो शादी के बाद हीरोइनों का करियर खत्म हो जाता है, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, मत करो ऐसे, क्यों करियर बर्बाद कर रही हो। पहले इस तरह से कन्विंस किया तो मुमताज नहीं मानी। फिर वो रात भर उन्हें समझाते रहे, दूसरे दिन सेट पर पहुंचे, ऐसे कई महीनों तक वो मशक्कत करते रह गए कि मुमताज किसी तरह शादी ना करे। मुमताज ने परेशान होकर उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी वजह क्या है, क्या बात है, तुम मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहते।
तब राजेश खन्ना ने रिवील किया कि तुम मेरे लिए इतनी लकी हो मुमताज कि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ फिल्में नहीं की, तो क्या पता मेरा डाउनफॉल आ जाए। और राजेश खन्ना के लिए तो मतलब डाउनफॉल मतलब उनके फैंस के लिए हत्या करने के बराबर था। तो राजेश खन्ना ने कहा ये नहीं हो सकता मुमताज। तब मुमताज ने कहा कि यार राजेश तुम ये बात कर रहे हो, अगर मैंने शादी नहीं की और तुम्हारा करियर बना रहा तो मतलब इसके लिए मैं अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती, मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। मुमताज नहीं मानी। राजेश खन्ना ने अपने दोस्तों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को कहा कि मुमताज को कन्विंस करे, पर आखिरकार क्योंकि मुमताज की भी पर्सनल लाइफ थी, काका के बाद मुमताज ने नहीं मानी और मुमताज ने शादी कर ली। काका और मुमताज के बीच इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, परेशानियां आई, उनके बीच झगड़े भी हुए, कई दिनों तक बातचीत भी बंद रही। पर उसके बाद काका को भी समझ में आ गया कि जैसे उन्हें जीने का हक है वैसे मुमताज को भी जीने का हक है, पर्सनल लाइफ एंजॉय करने का हक है। फिर धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग वापस से अच्छी हो गई। पर ये बात सही है कि मुमताज ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा ही इसलिए क्योंकि शादी के बाद उनका करियर सचमुच खत्म हो गया था। काका की बात ये 100% सच निकली और उसके बाद उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। आपके इस पुरानी कैसेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें और हमेशा इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि आप नहीं हम नहीं।